बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। नाज़रीन, मेरा नाम अकमल चौधरी और आप देख रहे हैं लाहौर टू लंदन यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कोई 4-6 वीक पहले मैंने आपसे बात की थी और मुतवातर बीच में बात करता रहा अपने उस एक्सीडेंट के बारे में। चंद दोस्त जो है मुझे बार बार पूछते रहे और दुआएं करते रहे खैरियत की। मैंने आपसे वादा किया हुआ था कि मैं आपको मुकम्मल डिटेल वो शेयर करूंगा, लेकिन उसके लिए लंबा वीलॉग चाहिए या लंबा टाइम चाहिए। तो आज मैं इधर हूँ, मैं शेयर करता हूँ कुछ चंद चीज़ें। पहले भी मैंने एक दफ़ा बताया था कल परसों वीलॉग में कि इस मुल्क में इंश्योरेंस के बगैर कोई गाड़ी नहीं चलती। बेशक बस हो, ट्रक हो, कार हो, मोटर बाइक हो, जो कुछ भी हो। मेरे पास मोटर बाइक है तो मैं उसकी अलहदा इंश्योरेंस पे करता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, पंजाबी की है। पंजाबी में जो ख़वातीन पुराने ज़माने में, अभी भी गांव देहातों में हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है कि लकड़ियों की आग जला के रोटियाँ अंडी बनाई जाती है। तो एक आप देख रहे हैं, हम इसको चिमटा कहते हैं पंजाबी में। ये आग पकड़ने के लिए होता है कि कोई लकड़ी आगे पीछे करनी है या कम या तेज़ करनी है, तो इस चिमटे के साथ इस लकड़ी को मूव किया जाता है। तो इसकी मिसाल ये देते हैं कि अगर हाथी साड़ने ने तो चिमटे का की फ़ायदा। पंजाबी में कहते हैं कि अगर हाथ जलाने हैं अपने, तो इस चिमटे का क्या फ़ायदा तो ये है कि इसको रखा हुआ है इसलिए कि हाथ ना जलेंगे, इससे आगे पीछे हम कर सकते हैं कोयले को या लकड़ी को। तो इंश्योरेंस करवाई जाती है कि व्हीकल कभी भी डैमेज हो जाए या नुकसान हो और वो कवर कर देती है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है। लेकिन वहाँ का एक वाक़या मुझे याद है कि एक जानने वाले की इंश्योरेंस थी। तो जब वो इंश्योरेंस कर रहे थे ना, तो जो था उनका एजेंट, वो बड़ी बड़ी लंबी बातें कर, हम ये भी कवर करेंगे, ये भी कवर करेंगे। एक दिन ऐसा आया, बदकिस्मती से उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और फिर वो जो था ना उनका टर्म एंड कंडीशन, वो कहते देख लो, पढ़ लो, ये इस पे ये तो लिखा नहीं, लेकिन मुंह से वो बातें कर रहा था। लेकिन टर्म एंड कंडीशन इन पेपर वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन वो इंश्योरेंस लेने के लिए, पैसे लेने के लिए वो बातें कर रहा था। लेकिन इस मुल्क में ऐसा नहीं होता। हाँ, होता है ऐसा कि आपने इंश्योरेंस करवाई है, वो कहेंगे कि जो मुझे उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट नहीं होगा ना बंधा तो हम कवर नहीं करेंगे। तो सीट बेल्ट ज़रूरी है। अगर कोई बंदा, उनको पता चल जाता है कि ये सीट बेल्ट नहीं बांधा, वो बिल्कुल उनको गाड़ी का जो देखते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि सीट बेल्ट था या नहीं था। तो अच्छा, एक्सीडेंट हो गए। और दूसरी चीज़ मैं आपको जो बताने वाला हूँ या स्टोरी, वो ये है कि होता ऐसे है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो एजेंट भी हैं बीच में। डायरेक्ट आप इंश्योरेंस के साथ भी डील कर सकते हैं, लेकिन हमने वो जिस तरह वो चिमटा होता है ना आग पकड़ने के लिए, इस तरह इधर एजेंट काम करते हैं। उनके पास गाड़ियाँ रेडी होती हैं प्लेटेड टैक्सी की। हम सोचते हैं कि कंपनी से क्या गाड़ी लेनी है यार, वो 2-4 दिन ज़ाया कर देंगे, उसको प्लेट लगवाएंगे और फिर वो, हालांकि वो इजी होता है, वो आपको नई गाड़ी देते हैं। लेकिन इनके पास प्लेटेड गाड़ियाँ होती हैं, जो ही एक्सीडेंट हुआ ये आ गए और गाड़ी दी और वो उठा के ले गए। जब आपकी गाड़ी उठा के ले जाएंगे, वो 1 माह गाड़ी इनके पास खड़ी रहती है। 30 पाउंड पर डे ये कास्ट होती है इनको, ये यानी कि चार्ज करते हैं इंश्योरेंस को। आप अंदाज़ा कीजिए कि 30 पाउंड पर डे के हों तो 900 पाउंड बन गया 30 दिन का। और 30 दिन के लिए आपको ये गाड़ी एक कैटसी कार देते हैं उसकी जगह पे, तो उसका ये तकरीबन 120 पाउंड चार्ज करते हैं इंश्योरेंस को जब ये एक्सीडेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसने मुझे गाड़ी दी यानी कि 120 तो वो अपनी गाड़ी का ले रहा था इंश्योरेंस से, और 30 पाउंड जो है मेरी गाड़ी जो उसके पास खड़ी थी वो भी, यानी कि 150। अब ऐसा होता है कि जब एक्सीडेंट वो 2 वीक के बाद या वीक बाद इंस्पेक्शन हो जाती है। इंस्पेक्शन का मतलब है कि इंजीनियर आता है, वो देखता है कितने का डैमेज है, कितने की गाड़ी है, फिर वो कीमत लगा के फिर वो पूछते हैं कि हाँ जी ये गाड़ी है आपकी 6000 पाउंड की फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इस वक्त जो गाड़ी की कीमत है वो 1000 रुपया है,
चाहे तो 5,000 पाउंड ले लो और गाड़ी भी ले लो, चाहे 6,000 पाउंड ले लो, गाड़ी हम ले जाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि वो आपको जो जिसने गाड़ी एजेंट ने दी होती है, क्लेम वाले ने, वो उस वक्त तक आपको गाड़ी देता है। 1 माह के बाद उसके पैसे मिल गए, लेकिन उसके बाद 2-3 वीक 4 वीक वो गाड़ी देते हैं कि जब तक आपकी गाड़ी ठीक नहीं होती वो आप गाड़ी इस्तेमाल करें। मेरे साथ ऐसा हुआ कि बहुत ही खूबसूरत इंसान मिल गया, और इसने जब ये पैसे क्लेम वो क्या नाम है, चेक आ गया, इसने कहा मेरी गाड़ी वापस करो और अब तुम्हारी जो है वो मैं मंडे को वापस करूँगा। और मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, जब मेरी वापस करोगे तो पहले तो मान नहीं रहे था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी गाड़ी 5 साल पुरानी है, तो वो मुझे वापस मिली 900 पाउंड में। ये चाह रहा था कि 900 पाउंड की अब 5 साल पुरानी गाड़ी, थोड़े पैसे इसके ऊपर खर्च करके, या इसके पार्ट जो है वो भी बहुत महंगे, 2,000 रुपये पाउंड का तो कम से कम इसका इंजन है, ये बिक जाएगा। यानी कि वो पैसे, मैंने कहा नहीं, मैंने तो वापस लेनी है। उससे ज़्यादा मिर्चें लग गई और वो तलख कलामी शुरू होगी। इसकी वजह से मुझे उसने बहुत जलील किया, और पहली बार किया। यहाँ पर ऐसा होता है कि मैंने अपने कानों से सुनी हुई है, लोग दुआएं करते हैं कि ये गलत बात है, पता है मुझे यूट्यूब पे करनी चाहिए या नहीं, कि या अल्लाह एक्सीडेंट हो जाए मेरा फॉल्ट ना निकले, या अल्लाह एक्सीडेंट हो जाए मेरा फॉल्ट ना निकले। मैंने पाकिस्तान जाना है, 4-5 हज़ार पाउंड की ज़रूरत है, यानी कि मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह एक्सीडेंट ना हो कभी भी, क्योंकि जो मिले वो, मेरी गाड़ी ज़्यादा डैमेज है, उस पर ऊपर भी काफ़ी पैसे लग रहे हैं, तकरीबन मोर देन 3,000 पाउंड लग चुके हैं। और वो कुछ दोस्त पूछ रहे थे कहाँ है, वो रिपेयरिंग के लिए दी हुई है, वो शायद मंडे या ट्यूसडे तक मुझे वापस मिल जाए। मैं आज भी गया था, वो पार्ट सारे आ गए हैं। वो कहने लगा, वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हुई थी आगे से, उसने सीधी करके मुकम्मल कर ली है, लेकिन वो मैं आपको लगाऊंगा इसकी पिक्चर, लेकिन वो रेडी शायद मंडे ट्यूसडे तक हो जाए। तो ये है स्टोरी। उसके बाद हम हाथ क्यों जलाते हैं, इनका भी फ़ायदा हो जाता है कि चलो इनको पैसे बन जाते हैं, इनकी जो कारें खड़ी हैं वो 1 माह चल जाती हैं। लेकिन हम डायरेक्ट इंश्योरेंस के साथ जाएं तो शायद वो 1-2 दिन की तकलीफ़ है कि उसको प्लेट लगवानी पड़ेगी टैक्सी के लिए, अगर प्राइवेट है तो मैटर ही नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं कि चलो यार पाकिस्तान नहीं है, जिनका भी ठीक है, चलो अपना, मुझे कोई हेडेक ना होगी, ये मेरा काम सारा सॉर्ट आउट कर देंगे, पेपर वर्क वगैरह। तो इसके लिए हम क्लेम वाले के थ्रू जाते हैं, ये है मजबूरी। और ये तो इतनी बात थी, इसमें कोई और पूछेगा क्वेश्चन तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको दिखाऊंगा जब कभी वो रेडी होगी दोबारा तो। अच्छा जी, उसके बाद नाजरीन, छोटा सा पॉइंट जो आखिरी है ये कि यार पाकिस्तान में जो 30 साल से 2 पार्टियां हुकूमत, एक कहता है कि हम भी बाइज़्ज़त बरी हो गए, दूसरा कहता है कि हम भी कानून चेंज करवा के बरी हो जाएं। पाकिस्तान को लूटा किसने? पाकिस्तान दिन ब दिन गरीब क्यों हो रहा है? उसने भी नहीं लूटा, इसने भी नहीं लूटा, है ना सवाल है यार, पता करो, कोई मुझे बताए कि लूटा किसने है पाकिस्तान को, पाकिस्तान गरीब क्यों हो गया है और हो रहा है दिन ब दिन। पता नहीं, वो लोग शायद गरीब ही पैदा हुए, भूखे ही पैदा हुए, भूखे ही जवान हो गए और भूखे ही मर जाएंगे। ये है उनकी दुनिया। दुनिया तो कहते हैं कि बड़ी रंगीनियाँ हैं दुनिया में, कहते हैं कि बड़ी खूबसूरत है दुनिया, मैं भी बड़ी कहता हूँ बड़ी खूबसूरत है दुनिया। उनकी रंगीनियाँ यहीं तक की है कि भूख और प्यास और पानी में डूब रहे हैं। तो ये सीरियस पॉइंट भी था आपके साथ शेयर करना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वीलॉग, चलो गपशप भी होनी चाहिए, लेकिन कोई ना कोई टॉपिक जो है उसमें तो काफ़ी लंबा हो गया। नाजरीन, अपना और अपने गिरदोनवा में ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। चलो अल्लाह करे खूबसूरत हो जाए सबकी। अल्लाह हाफिज़।